से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, आगे वाले पीछे वाले कार्यालय में जोर से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रितु मेहता A to Z। तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज मैं आपको हर की पौड़ी से मनसा देवी मंदिर तक ले जाऊंगी। तो यहाँ से अगर आप हरिद्वार तक आए हैं स्नान करने तो सुबह मॉर्निंग में स्नान करके आप मनसा देवी मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही है, वो भी पैदल यात्रा। आप चाहें तो कार, बाइक और रोप वे भी कर सकते हैं, और नहीं तो 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा है तो आप वो भी कर सकते हैं। हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी का यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारत का यह सबसे बड़ा मनसा देवी का मंदिर है। ये एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। मान्यता है कि मां मनसा देवी हर किसी की मुराद पूरी करती है। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं जिनका अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है मां मनसा देवी। कहा जाता है कि जो भी मां मनसा देवी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ हरिद्वार में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मंदिर हरिद्वार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पहाड़ियों के बिलवा पहाड़ में मां मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त की मुरादें मां जरूर पूरा करती हैं। यह है हरिद्वार की हर की पौड़ी का सीन, और आगे आपको ब्रह्म कुंड भी दिखाएंगे। तो ये अभी हम चल रहे हैं पुल के ऊपर, तो इधर इस साइड आपको ब्रह्म कुंड मिलेगा देखने को। तो यह है ब्रह्म कुंड। और आप दशहरे के दिन से दीपावली के बीच में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पानी रोक दिया जाता है और यहाँ की सफाई चलती है। तो उस टाइम आपको घाट में पानी नहीं मिलेगा। दीपावली से फिर शुरू हो जाता है। तो हम तो अष्टमी को गए थे तो काफी भीड़ थी, तो उसके दशहरे वाले दिन यहाँ पानी नहीं था, बिल्कुल सूखा था। तो यही सड़क आपको आगे जाते हुए मिलेगी, और यहीं पे ये सीधे सड़क जा रही है। सामने आपको जो दिख रही है यहाँ सीधे चलते जाइए, और उसके बाद आप लेफ्ट हैंड में मुड़ जाएंगे तो वहां से फिर आपको मनसा देवी का मंदिर दिखाई देने लगेगा। किसी से भी पूछेंगे रास्ता, आपको कोई भी बता देगा। और हमने अपना सामान, बैग था हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लॉकर में रखवा दिया। लॉकर के कोई चार्ज नहीं है, बस आपको वहां से प्रसाद लेना है। और ऐसे आप ऊपर मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शूज उतारना पड़ता है। तो वहाँ पे आप शूज उतार लीजिए उनकी दुकानों में और प्रसाद ले लीजिए उनसे बस। यह है मनसा देवी का पैदल मार्ग। यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता थोड़ा कठिन है। 1.5 किलोमीटर लगभग आपको सीढ़ी नुमा पैदल रास्ता मिलेगा। चढ़ाई है यहाँ से 1.5 किलोमीटर की। तो आप यहाँ से ना जाके आप जहाँ से रोप वे का रास्ता है वहां से जाएंगे तो आपको थोड़ा कम चढ़ाई मिलेगी, सीढ़ी नहीं मिलेगी। आपको ऐसे ही चलना है नॉर्मल, तो वो ज्यादा आपके लिए इजी पड़ेगा। तो हम लोग तो रोप वे से गए थे। थोड़ा आगे चलने पे आपको ये मनसा देवी का प्रवेश द्वार दिखेगा। यहाँ से आप अंदर जाइए, और यहीं से आपको रोप वे भी मिल जाएगा और यहीं से आपको पैदल मार्ग भी मिल जाएगा। वो दोनों आमने सामने ही है। तो आप यहाँ जाते जाते हमने काफी दुकानें पड़ती हैं, तो थोड़ा हम देखते हुए गए। ये आ गई आपकी रोप वे की लाइन। तो यहाँ से लाइन लगी हुई है। यहाँ पे 2 लाइनें लगी हुई हैं। एक वो लाइन है जो सिर्फ मनसा देवी के लिए ले रहे हैं, और एक वो लाइन है जो मनसा देवी और चंडी देवी दोनों के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लाइनें लगी हुई है। तो हमने लिया सिर्फ मनसा देवी का। रोप वे की लाइन में जिस साइड को मुंह करके खड़े हैं उधर रोप वे के लिए ही जाना है, और उसके ठीक अपोजिट चलेंगे तो आपको पैदल मार्ग मिल जाएगा। वो आपके लिए इजी रहेगा। जो आपको हमने पहले रास्ता दिखाया था पैदल वाला, वो सीढ़ी नुमा है, तो उसमें थोड़ा आपको कठिनाई होगी। और ये वाला रास्ता आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि प्लेन प्लेन है। तो आप यहाँ से 1 घंटे में आप कवर कर जाएंगे। और ये हमारा रोप वे का टिकट। और हमें गेट नंबर 2 से जाना है, तो ये सामने आ गया गेट नंबर 2। तो आप
तो इसके अंदर आप जा सकते हैं। टिकट संभाल के रखिए क्योंकि 2-3 बार चेकिंग होगी और अब होगी मशीन से चेकिंग। उसके बाद हम अपने रोपवे में पहुंच जाएंगे। अब हमारी हो रही दोबारा चेकिंग टिकट की। तो मनसा देवी का रोपवे का जो किराया था वो था लगभग 125 रुपए का एक जने का। और अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी दोनों का रोपवे का टिकट लेते हैं तो वो 350 का एक जने का पड़ेगा। और हाइट के अनुसार बच्चों का टिकट मेंशन हो रहा था, उनका थोड़ा सा यानी कि 2 या 4 साल के बच्चों का आधा टिकट था या कुछ ऐसी समथिंग था। अब फिर से काउंटर में चेकिंग हो रही है और आपको आपका नंबर बता देंगे, तो आपको थोड़ी देर आप वेट करना है। तो अब दिखाते हैं आपको वेटिंग रूम। यह है यहाँ का प्यारा सा झरना, तो बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर से रोपवे चल रही थी और नीचे से झरना था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सामने से उड़न खटोला जाते हुए आप देख सकते हैं। इस सीन को सभी अपने मोबाइलों में कैद कर रहे थे और सेल्फी और फोटो ले रहे थे। बच्चों के खेलने के लिए भी लगा हुआ है यहाँ पे और वे वेटिंग रूम है। हमारे साथ वालों ने पैदल यात्रा करी थी, वो माता के दरबार में पहुंच चुके थे और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। अभी हम वेटिंग में है, तो हमारा है 21 नंबर और ये चल रहा है 16 नंबर। यहाँ पर आपको वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाएगी, जेंट्स एंड लेडीज दोनों के लिए। वेट करते करते आप खाने को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सभी दुकानें लगी हुई हैं, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी और भी बहुत कुछ था यहाँ पे, जैसे कि लस्सी और टी, कॉफ़ी, सभी चीज़ थी। ये आइसक्रीमों की रेट लिस्ट भी लगी हुई है यहाँ पे। अगर आपको जल्दी जाना है तो आप पैदल मार्ग ही चुनिए, क्योंकि 1-1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे और रोपवे के लिए 2-3 घंटे आपको वेट करना पड़ जाएगा। इसलिए आप, मेरा सजेशन है कि आप पैदल ही जाएं, जल्दी जाना है तो। अब हमारा नंबर भी आ ही गया है और यह है वहाँ का अंदर का रास्ता। कितना अच्छा लग रहा है रोपवे, देखिए। बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से जा रहा था, ऐसा लग रहा था हमारे सर में टच ना हो जाए। बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था यहाँ पे, ऐसा लग रहा है सर पे टकराने वाला है। यहाँ पर सभी की फोटो ले रहे थे, कंपलसरी है कह रहे थे, और पता नहीं कहाँ से पर्ची भी दे रहे थे, पता नहीं कहाँ से फोटो कलेक्ट करनी थी, तो हमें तो पता नहीं चला। फाइनली इंतज़ार करते करते हमारा नंबर भी आ ही गया।
अब हम बिल्कुल मंदिर के करीब आ गए हैं और यहाँ से आप फूल और प्रसाद ले सकते हैं और यहीं पे आप अपने जूते चप्पल भी रखवा सकते हैं, बिल्कुल सेफली रहेंगे। और यहीं पे मुझे लगता है रखवाना बेस्ट होगा, यहीं से प्रसाद लेना बेस्ट होगा, क्योंकि फिर हम ये ढूंढते रह जाते हैं कि जूते चप्पल कहाँ उतारें। तो इसलिए यहीं से प्रसाद लो और यहीं पे इनको सौंप के जाओ। अब हम माँ के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको माँ मनसा देवी की कहानी भी सुना देती हूँ। तो माँ मनसा देवी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं। माँ मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री है और मनसा देवी को नाग के राजा वासुकी की बहन भी माना जाता है। वही नाग जो आप शिव जी के गले में देखते हैं, उन्हीं का नाम वासुकी है। वैसे देवी के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। माँ मनसा देवी की पूजा हमेशा उल्टे हाथ से की जाती है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी कि उल्टे हाथ से मनसा देवी माता की पूजा क्यों की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं माँ मनसा देवी की कहानी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माता पार्वती ने काली का भयंकर रूप धर के हजारों दैत्यों का संहार किया था और एक समय की बात है, माता के इसी उग्र रूप के कारण नागलोक के राजा वासुकी की बहन की मौत हो गई थी। भक्तगण माता रानी के जय जयकार लगाते हुए और अपनी बहन की मौत से वो काफी दुखी थे। तब भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क के प्रभाव से एक कन्या को जन्म दिया और उसे वासुकी को भेंट स्वरूप दे दिया। चूंकि ये कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इसलिए इसका नाम मनसा रखा गया और इसी तरह मनसा देवी का जन्म हुआ। नागों के राजा वासुकी अपनी बहन को लेकर नागलोक के लिए निकल पड़े और जब वो आधे रास्ते में पहुंचे तो वो अचानक गिर पड़े, क्योंकि उनसे मनसा देवी का जहरीला तप सहन नहीं हो सका। तो देवी माता जन्म से ही विषैली थी, क्योंकि उनके जन्म से पूर्व ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था। यही विष मनसा के पूरे शरीर में मौजूद था। कहते हैं कि मनसा देवी में इतना जहर है जितना कि पूरी दुनिया के सर्प में विष इकट्ठा कर लिया जाए उससे कहीं अधिक है। अर्धचेत स्थिति में वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा और विनती की कि हे भोलेनाथ, मैं इस कन्या का ताप सहन नहीं कर सकता हूँ, तो इस छोटी शिशु अपने ताप को कैसे सहन करेगी। फिर महादेव ने देवी मनसा को शिशु अवस्था से सीधे युवा अवस्था में पहुंचा दिया, क्योंकि देवी मनसा पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा विषैली थी और भगवान शिव की पुत्री होने के कारण उनमें अद्भुत चमत्कार शक्तियां भी मौजूद थी। जब मनसा देवी को यह मालूम हुआ कि वो बेहद शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने अपनी शक्तियों का अहंकार होने लगा और वो पाताल लोक में बलपूर्वक अपनी पूजा मनवाने की कोशिश करती रहीं। वो चाहती थी जैसे कि शिव परिवार में गणेश कार्तिकेय की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही मैं शिव की पुत्री होने के कारण धरतीवासी उनकी भी पूजा करें। तब उन्होंने मनसा देवी को बुलाया और कहा, जाओ धरती पे जाओ, वहां मेरा एक परम भक्त है चंद्रधर, यदि वो तुम्हारी पूजा कर लेगा तो सभी तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगे। फिर मनसा देवी पाताल लोक में पहुंची और चंद्रधर के सामने प्रकट हुई और उन्हें बलपूर्वक अपनी पूजा के लिए कहा, लेकिन चंद्रधर शिव जी के परम भक्त थे। उन्होंने किसी और देवी देवता की पूजा करने के लिए साफ इनकार कर दिया, जिससे वो क्रोधित हो उठी और उन्होंने उनके 7 पुत्र थे, उन 7 को नदी में डुबो दिया। तो जिस प्रकार से उनके 7 पुत्र मारे गए। जब चंद्रधर की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो माता मनसा देवी से प्रार्थना करती हैं कि वो मेरे पुत्र को वापस कर दे। तो माता वरदान देती हैं कि तेरा एक पुत्र और होगा, जिसका नाम लक्ष्मीचंद रखा गया। लक्ष्मीचंद का विवाह अखंड सौभाग्यवती भोलके के साथ हुआ। भोलके एक महान सती थी। जब मनसा देवी के भरपूर कोशिश करने के बाद भी चंद्रधर उनकी पूजा करने को तैयार नहीं हुआ, तब मनसा देवी ने चंद्रधर के पुत्र को शादी के पहली ही रात मार डाला। भोलके एक सती थी। उन्होंने अपनी शक्ति से तीनों लोगों के देवता से प्रार्थना की कि उनके पति को जिंदा कर दे, उसे न्याय मिले। सभी ने उसे भोलेनाथ शिव के समक्ष जाने के लिए कहा और अंत में वो शिवजी भगवान के पास गए। भगवान शिवजी के सामने अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की।
जब भगवान शिव जी को पता चला कि इसके पति के मौत का कारण उसकी पुत्री मनसा है, तो भगवान शिव तांडव करने लगे। फिर मनसा देवी भगवान शिव के सामने प्रकट हुई और भगवान शिव से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम लक्ष्मी चंद्र के प्राण वापस लौटा दो, लेकिन मनसा ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। फिर उसने अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सभी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और भोले शिव से आग्रह किया कि वो उनके प्राण वापस कर दें। तब भगवान शिव ने लक्ष्मी चंद्र को पुनः जीवित कर दिया और साथ ही साथ उसके 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया और मनसा देवी को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दिया और चंद्रधर को आदेश दिया कि वो देवी मनसा को फूल अर्पित करके उनकी पूजा अर्चना करे। और देवी मनसा को ये वरदान दिया कि तुम इस संसार में देवी की तरह पूजी जाओगी और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। क्योंकि चंद्रधर शिवजी भगवान के परम भक्त थे, वो और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहते थे। अतः अंत में उन्होंने अपने बाएं हाथ से मां मनसा देवी की पूजा करने के लिए तैयार हुए और माता ने भी उनकी पूजा स्वीकार करी और कहा कि आज से मेरी पूजा बाएं हाथ से ही की जाएगी। केवल मनसा देवी ही ऐसी हिंदू देवी है जिनकी पूजा आज तक बाएं हाथ से की जाती है। यह है मनसा देवी की पूरी कहानी। और हरिद्वार से माता शहर शहर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि हरिद्वार में उनका सबसे बड़ा मंदिर है। देश के प्रत्येक राज्य में माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। मां मनसा देवी नागों की देवी कहलाती हैं, इसलिए आपकी कुंडली में कोई भी सर्प दोष हो तो मां की भक्ति से ही वो सर्प दोष दूर हो जाता है। और जिनको भूत प्रेत का साया हो उन लोगों को भी मां मनसा देवी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भूत प्रेत का साया समाप्त हो जाता है। और अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं मां के दर्शन के लिए, तो यहाँ पे फोटो खींचना मना है, तो हम लोग वीडियो ऑफ कर देंगे और आपको एक वैसी फोटो दिखाएंगे माता की और आगे मिलते हैं उसके बाद। और अब हम माँ के दर्शन करके बाहर आ गए हैं। ये सभी लोग माँ के दर्शन करके आ रहे हैं। तो उसके ठीक सामने आपको मिलेगा एक वृक्ष, जिसमें मात्र धागा बांधने से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यहीं पे आपको धागा भी मिल जाएगा और ये वृक्ष है। आप यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए एक धागा बांध सकते हैं। धागा बांधने से पूरी होती हैं सब मन्नतें। वो देवी है मनसा देवी। तो ये धागे आप यहाँ पे से ले सकते हैं। ये धागे मिल रहे हैं यहाँ से और एक वृक्ष में आप बांध सकते हैं। ये सामने जो वृक्ष दिख रहा है ये पंडित जी बांध रहे हैं। आप दक्षिणा दें इनको और ये आपका धागा बांध देंगे। और जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, उसके बाद ये धागा आप खोलने आए, क्योंकि धागा खोलना पॉसिबल नहीं है तो कोई सा भी आप धागा खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपना ही धागा ढूंढोगे, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं। तो कोई से भी एक गांठ खोल जाएं और बांधते समय अपने धागा का बंधन लगाएं। तो मनसा देवी माता के लिए कहा जाता है कि जिनके मंत्र जाप से ही सर्प दोष हो जाता है दूर, जहर से भी जहरीली है माता का स्वरूप, जो सीधे नहीं उल्टे हाथों से स्वीकार करती हैं पूजा, जिनका नाम लेने से ही भाग जाते हैं भूत प्रेत और मात्र धागा बांधने से ही मुरादें होती हैं पूरी, वो है मनसा देवी माता। बोलो मनसा मैया की जय। माता के मंदिर के खुलने का समय है प्रातः 5 बजे से 12 बजे तक। तो उस टाइम आप पूजा कर सकते हैं। और 12 बजे से लेके 2 बजे का टाइम जो होता है वो माँ के श्रृंगार का होता है। तो उस टाइम मंदिर बंद हो जाते हैं, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। और फिर 2 बजे से रात के 9 बजे तक खुलता है। तो इसी तरह आप अपने टाइम को देख के आएं। और आरती का टाइम है मॉर्निंग 5:30 बजे और इवनिंग 7 बजे। और नवरात्रि के टाइम में श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग बाग आते हैं और यहाँ पे चारों तरफ मंदिर हैं।
छोटे छोटे, तो आप उनकी भी आराधना कर सकते हैं। हम तो माता रानी के दर्शन करके वापस आ गए थे, लेकिन ये जाने वालों की भीड़ लगी है, आप देख सकते हैं। ये अभी भी कितनी भीड़ है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है कई। अगर आप लोगों का भी हरिद्वार आने का प्लान बन रहा है, हर की पौड़ी में नहाने का प्लान बन रहा है, तो एक दिन में ही आप मनसा देवी भी घूम सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग मनसा देवी जरूर आए, आपको बहुत शांति मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ विजिट करें एक बार। तो सुबह गंगा स्नान करके आप सीधे आप वहीं से पैदल पैदल जाना है आपको, कोई बस भी नहीं लेनी है। बस 10 मिनट का पैदल रास्ता है, फिर उसके बाद 1 घंटे की चढ़ाई होगी, इतना ही है। और आप सफर करके आराम से आप घर एक दिन में वापस जा सकते हैं। तो ये माता ऐसी हैं जो सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और किसी भक्त को निराश नहीं देख सकती। तो मैं ये सारे भक्तगण आ रहे हैं, पैदल यात्रा ही कर रहे हैं ये लोग, और हम लोग भी अब जा रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। यही वीडियो एडिट करने में मुझे 3-4 दिन लग गए हैं, और दीपावली का टाइम है, टाइम मिल भी नहीं पा रहा है। तो आज बड़ी मुश्किल से मैं इस वीडियो को बना पा रही हूँ, आप लोग तक पहुंचा पा रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।